खामोशी की दास्तान। भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। आकाशवाणी की विशेष शताब्दी श्रृंखला खामोशी की दास्तान प्रस्तुत है आज की कड़ी। पच्चीस अप्रैल को गांधी के ज्यादातर सार्वजनिक कार्यक्रम दोपहर बाद थे। सुबह का पूरा वक्त उन्होंने जॉर्ज टाउन में स्थानीय लोगों से मिलने और पत्रों का जवाब देने में बिताया। इन्हीं में एक पत्र नारनदास गांधी को संबोधित था। इस पत्र में गांधी ने पिता और परिवार से संबंध तोड़ लेने वाले हरिलाल के व्यवहार पर पहली बार सार्वजनिक रूप से कुछ लिखा। कहा, जो हरिलाल ने किया है ऐसा शायद कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा। जब कोई बेटा इस तरह की खुली चिट्ठी लिखे तो पिता पुत्र संबंधों में कड़वाहट आ ही जाएगी, लेकिन मेरी तरफ से फिलहाल कड़वाहट की संभावना नहीं है। गांधी ने कहा, उसकी चिट्ठी में तो गलतियों की भरमार थी। वैसे मैं अपने अनुभव से जानता हूं कि एक दिन वो स्थितियों को बेहतर समझेगा। उसे अपने और मेरे निर्णय का सच पता चल जाएगा। गांधी का आकलन सही साबित हुआ। पिता की आलोचना करते हुए उनसे संबंध तोड़ने और खुली चिट्ठी लिखने के कुछ महीने बाद हरिलाल ने उन्हें एक और पत्र लिखा, अपने व्यवहार पर खेद जताते हुए, लेकिन उसमें संबंध बहाली की बात नहीं थी। मद्रास यात्रा में गांधी के साथ फीनिक्स का कोई सहयोगी नहीं था। मगनलाल और दीगर आश्रमवासी हरिद्वार से गुरुकुल कांगड़ी चले गए थे। बोलपुर में रुके लोग परेशान थे गर्मी से। गांधी को मद्रास में अभी 10-12 दिन और रुकना था। उन्होंने नारनदास को लिखा, मैं संभवतः 7 मई को बंबई पहुंचूंगा और कुछ जरूरी काम निपटाकर 4 दिन बाद अहमदाबाद आ सकूंगा। दिन में 3:30 बजे गांधी राणा डे हॉल पहुंचे, जहां सामाजिक सेवा लीग की सभा थी। नटेसन, श्रीनिवास आयंगर, कृष्णम्माचार्यर और श्रीनिवास शास्त्री पहले ही आ चुके थे। स्वागत भाषण विजय राघवचार्यर ने पढ़ा। जवाब में गांधी ने कहा, समाज सेवा में धन की उतनी जरूरत नहीं होती जितना लोगों की। अगर समर्पित, प्रतिबद्ध और सेवाभावी लोग हों तो पैसे आ जाएंगे बिना मांगे। ऐसे लोग मिल जाएं तो कामयाबी तय समझिए। शाम 6 बजे गोविंदप्पा नायक स्ट्रीट पर आर्य वैश्य महासभा की बैठक थी, वसंत मंडपम में। गांधी ने पिछली सभा के तर्क का विस्तार करते हुए कहा, फीनिक्स के आश्रमवासी हिंदुस्तान के प्रति समर्पित आम लोग थे, बड़े विद्वान या विश्वविद्यालयों से शिक्षित लोग नहीं। मैंने उन्हें यही बताया कि देश का उत्थान उसके प्रति समर्पण से होगा। कस्तूरबा और गांधी का दिन का अंतिम कार्यक्रम बोहरा समुदाय के मित्रों के साथ था। रात का खाना उन्हीं के साथ हुआ। खामोशी की दास्तान, भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। ये थी आकाशवाणी की इस विशेष शताब्दी श्रृंखला की आज की कड़ी। शोध, आलेख और वाचन स्वर मधुकर उपाध्याय। प्रस्तुति मनोज मायंकर।